विधायक हमारी जो पूर्णिमा साहू जी है, हम लोग को लगता है कि हम लोग वोट देके गलती करते हैं। जब वोट मांगने का समय में आ जाता है वोट मांगने के लिए, और फिर जब काम हो जाता है तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए। पूर्णिमा साहू भी आई थी, बहुत बार देख के गई है, लेकिन कोई नोटिस नहीं आया है। पहले सरयू राय रहे 5 साल, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। अभी जो हम लोग का सुनवाई करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। नगर में आज तक क्या विकास हुआ? कुछ नहीं। जब आपको वोट का जरूरत पड़ता है तब आप दौड़ के आते हैं, हाथ जोड़ के, अरे माँ बहन जी वोट हमको दीजिएगा, कहा कि हम अगर कुछ बनेंगे तो हम आपका बस्ती का विकास। क्या विकास हुआ आज तक? क्या नाली हम लोग साफ करेंगे? नाली स्थिति होता कि पता नहीं चलेगा, आदमी का घर में पानी घुस जाता, नाली ओवरफ्लो होके। तो इतना दूर पूरा पानी घुसता है, यहाँ भी पानी घुसता है, तो पूरा इतना भर जाता है। एनएससी का जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ है, खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करता है। नमस्कार, न्यूज 26 झारखंड देख रहे हैं आप। मैं ऐश्वर्या। अभी हम मौजूद है जमशेदपुर के भुइयाडी के छाया नगर के रोड नंबर 2 में, और यहाँ लोगों का आरोप है कि उन्हें साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दी गई है। कई बार उन लोगों ने आवेदन किया है, डीसी को भी किया है और जेएनएससी को भी किया है। इसके बावजूद भी उनकी समस्या पर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ के नालियों में जल जमाव और सड़क की सुविधा, और यहाँ तक कि यहाँ पे सफाई की सुविधा भी लोगों को नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में हम लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज बस्ती का क्या विकास हुआ है? जब आपको वोट का जरूरत पड़ता है तब आप दौड़ के आते हैं, हाथ जोड़ के, अरे माँ बहन जी वोट हमको दीजिएगा, कहा कि हम अगर कुछ बनेंगे तो हम आपका बस्ती का विकास। क्या विकास हुआ आज तक? आज तक क्या रोड का क्या व्यवस्था है? साला टूटा फूटा रोड ना। बस्ती का विकास होने का कुछ कारण, खाली वोट लेने का टाइम दौड़ के आना है कि बहन जी। छाया नगर में आज तक क्या विकास हुआ? कुछ नहीं। सब करते क्या, हम लोग अपना दौड़ धूप, उसमें भी जेएनएससी वाला क्या बोलेगा, हमारा पास समय नहीं, हमारा पास ठेकेदार नहीं है, हम ये में नहीं आता है, जॉन में नहीं आता, हम नली कैसे सफा करेंगे? क्या नली हम लोग साफ करेंगे? हम लोग जब से बस्ती में बसे हैं तब से नाली का प्रॉब्लम है, आज तक क्लियर नहीं हुआ है। जेएनएससी में बोल के थक गए, विधायक को दिखा दिया गया है, वो जेएनएससी का जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में बस्ती का समस्या का समाधान तो होगा नहीं। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो सबसे बड़ा नाली का डेली का झमेला होता है। डेली बस्ती में झमेला हो रहा है। बरसात में तो पूरा ठेवना तक पानी रहता है, गाड़ी यहाँ से पार होने का दिक्कत हो जाता है। बरसात का टाइम में तो इतना पानी में हम लोग को पार होना पड़ता है, सबका घर में पानी घुस जाता है। नली तो अंदर चला गया है, नली बनेगा, रोड बनेगा, बाल बच्चा को लेकर इसका मतलब बहुत दिक्कत है। एक घंटा हमरा घर में पानी घुसता है और रोड में भी इतना पानी रहता है। कहाँ रहते हैं? 2 घर बाद देखे क्या क्या समस्याएं हो रही है? हमरा पानी कादो सब माटी सब आ जाता है, घर में इतना पानी रहता है। नाली का स्थिति एक बार कौन जानेगा? सब पक्का बना लिया और उनका ऊंचा है, हमरा थोड़ा नीचे है, क्या करेगा? 2 दिन दिखाने के लिए कचरा गाड़ी घुसा है ना, कचरा निकालो बजा के उसका गायब हो गया, उसका नामो निशान नहीं है। मात्र 2 दिन घुसा है, सवाल ही नहीं उठता है। 2 दिन गिलक घुसा है, उसके बाद तो कोई आता पता नहीं, खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करता है। और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, कोई छिड़काव का कुछ नहीं होता है। हम लोग को सिर्फ वोट का दवाई भी डालने आता है, हम लोग बोलते दवाई डालो, बोलते नहीं अलाउ नहीं है। क्या करने आता? दिखाने के लिए। हम लोग दे देगा, थक गया जेएनएससी को। जब बरसात का पानी आएगा ना तब आप लोग आके देखिएगा, सब घर घर में घुसता है। क्या स्थिति होता है बरसात के टाइम में? क्या बरसात का टाइम में पूरा पानी घुस जाता, पूरा पानी एकदम पता नहीं चलेगा आपको। नाली स्थिति होता कि पता नहीं चलेगा, आदमी का घर में पानी घुस जाता, नाली ओवरफ्लो होके। यहाँ तक कि इतना पानी में आदमी पार होता है यहाँ से। और समझिए कोई इमरजेंसी हो गया तो क्या करेगा? गाड़ी भी घुस। आप बताइए। जब माननीय श्री रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तब इस साइड नाली का काम हो रहा था, जो कि ये पुराना नाली है। तो यहाँ या तो ठेकेदार बिके हुए थे या तो फिर उनका जो कार्यकर्ता थे वो बिके हुए थे। उधर का नाली का काम मोटा पाइप लगवा दिए और इधर जो है वो पतला ही नाली है छोड़ दिए। हाँ, ये मेन नाली ये छोड़ दिए, यहाँ से काम छोड़ दिए। अब यहाँ क्या होता है कि उधर से पूरा प्रेशर आता है पानी का और यहाँ जम जाता है। ये रोड हमेशा नाली पानी एकदम भरे रहता है। अभी हम लोग खुद से साफ किए हैं ना। यहाँ हम माननीय विधायक हमारी जो पूर्णिमा साहू जी है, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि एक बार आके आप यहाँ देखिए। आप जैसे वोट मांगने के लिए आए थे, हम लोग फुल सपोर्ट किए, आपको फुल समर्थन दिए। हम लोग सोचे जैसे काम हुआ है मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा जैसे हुआ था, अभी भी वैसा ही काम होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं। हम लोग को लगता है कि हम लोग वोट देके गलती करती हैं। या तो फिर आइए आप आके देखिए,
सुधार कीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका ये नाली और पानी का चलते जो है हम लोग आपस में अड़ोसी पड़ोसी में हमेशा झमेला लगता है। हम लोग साथ में मिलजुल कर रहने का समस्या था, हमारे पे तो झमेला होता है। अब जिस नाली का कचरा जिसके आंगन में जाएगा, जिसके दरवाजे पर जमा हो तो गुस्सा हो गई, लेकिन ये तो सार्वजनिक नाली है, क्या कर सकता है इसमें। कितना परेशानी हो रही है? देखिए, ये रोड नंबर 2 छाया नगर ह्यूम पाइप है। यहाँ बहुत सारे बस्ती बसे हुए हैं। यहाँ से जो नाली जो गुजरती है, सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो नाली गुरुद्वारा से होते हुए यहाँ मनसा मंदिर से होते हुए फिर नदी की ओर जाती है। तो सारे एरिया का लगभग नदी का पानी, नाली का पानी सब यहाँ से मिल करके नदी में जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि नाली हमेशा प्रतिदिन या 6 महीना या 1 महीना या 15 दिन कभी भी सफाई लगातार निरंतर होता नहीं है। लोगों ने, बस्ती वाला लोग ना, मेरे को साथ लेके बहुत बार जेनेसी भी गए, आवेदन भी मेरे साथ दिए थे। उसका आवेदन का देखिए कॉपी है लगा हुआ है। उसके साथ फिर उपायुक्त महोदय का कार्यालय में भी सब आवेदन जाके गए दिए थे कि हम लोग का नाली निरंतर सफाई नहीं होता है। उसके बाद विधायक जी को भी दिया गया, तो सबके तरफ से कुछ दिनों तक काम भी हुआ। 5-6 गाड़ी निकाला गया कचरा। फिर उसके बाद 1 साल आज होने को आया, अभी तक नाली का काम वैसी का वैसे ही है, कोई छिड़काव, कोई सफाई। आज हमारे बस्ती के एक ठाकुर जी हैं, आज सुबह से ये नाली खुद अकेले स्वयं सफाई कर रहे थे। कचरा निकाल के रोड में वो खुद फेंके। आज आवेदन किया था आप लोगों ने? आवेदन ये 2024 का है, एक 2025 का है और एक दिसंबर 2025 का है। 3 आवेदन हम लोग लगातार दे दिए हैं। कई बार हम लोग जेनेसी का वहाँ अधिकारी से मिले भी कि कम से कम सफाई करवा दीजिए। तो नाली का स्थिति यहाँ बहुत दयनीय है। निरंतर अगर वो हफ्ता में अगर एक बार भी सफाई करेगा ना, तो नाली का परेशानी, ये कचरा आप देख सकते हैं रोड में नाली का कचरा किस तरह जो है जाम हो जाता है। और ये नाली बहुत बड़ा नाली है। उन लोग को लगता है कि ये बस्ती का नाली है, लेकिन ये बस्ती का नाली नहीं है। ये नाली होते हुए यहाँ से गुरुद्वारा से होते हुए ये सीधा बर्निंग आपका नदी किनारे तक जाती है, नाला में। और ये नाली हमेशा, आप नाली का स्थिति दिखा सकते हैं लोगों को कि नाली किस तरह से जाम है। और बाकी रहा बात रोड का, जो हम लोग विधायिका महोदय को आवेदन दिए हैं दिसंबर महीने में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1-2 महीने के बाद जो है आपका रोड जो है बन जाएगा। ये तकरीबन तो बहुत दिनों से है लगातार। जब वो मैडम यहाँ विधायक नहीं भी थी, इससे पहले सरयू राय रहे 5 साल, उस समय भी कुछ नहीं हुआ है ना। ये तकरीबन जब से ये बस्ती बसा है, ये बहुत दिनों से है। हमको लगता है कि इस बस्ती में किसी का ध्यान नहीं, ये बात सच्चाई है। ये ह्यूम पाइप छाया नगर रोड नंबर 2 अंडा लाइन, ये यहाँ के नाम से फेमस है। सबसे पहले इसको गरीब नगर के बस्ती के नाम से जाना जाता था। ये आज भी गरीब नगर के नाम से ही है। सबसे पुराना बस्ती ये है, लेकिन बाकी सब बस्ती का विकास हो चुका है, लेकिन इस बस्ती का विकास नहीं है। इस समय का रोड, नाली है ना, कुछ जो है सुविधाएं जो अभी सब वंचित है। सब कोई नाली के लिए बराबर शिकायत होता है, जो नाली का सफाई निरंतर होता ही नहीं है। ये सभी का मांग है कि नाली हफ्ता में 15 दिन में कम से कम 1 बार नाली का सफाई हो। कचरा की गाड़ी आती है? कचरा की गाड़ी नहीं आती है। जिसको का यहाँ पे आती है डब्बा लेकर के, लेकिन वहीं तक दूर तक ही उठा के ले जाती, बाकी इधर उधर गली में नहीं जाती है। मोहल्ले में डस्टबिन की सुविधा कुछ नहीं, ये सब आपको महिला लोग ही बताएगी। छोटा छोटा गली जाके देख लीजिए कि चलने का जगह नहीं। पैसा लेता है, उसके बाद जाके सफाई करता है। कचरा गाड़ी, जेनेसी वाला जो गाड़ी आएगा सफाई करने रोड रास्ता, बोलेगा पहले पैसा दिए तो नाली साफ करने, तो कचरा हम ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। बोलता हमको अलाउ नहीं है सफा करने का, दूसरा आदमी का लाए। हाँ, पैसा हम लोग तो जिंदगी में आज तक कभी मेरे दरवाजा पर नहीं आया। गली छोटा छोटा है, तो गली में बस लोग रह रहा है, तो गाड़ी कहाँ से घुसेगा? अंदर आइए, अंदर नहीं, कोई नहीं बता रहा है। हम लोग बहुत बार नोटिस दे चुके हैं, लेकिन हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं है। मैडम जानते हैं, हम लोग इतना बार नोटिस दिए हैं, पूर्णिमा साहू के पास कोई नोटिस नहीं। हम लोग का पेपर दबा जाता है, देते हैं हम लोग पेपर नीचे कर देते हैं हमेशा। हम लोग एक बार नहीं, कितना बार जा चुके हैं, बच्चा छोड़ के। समझना चाहिए ना क्या मांग के हम लोग वही बोल रहे। रोड हम लोग नली का करना चाहिए काम। हम लोग एक बार नहीं हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं है। फिर आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग देखिए, आज वही हम लोग निकले हुए हैं कि हम लोग का कोई पूर्णिमा साहब कोई हम लोग का बात नहीं सुना है। इसी के लिए हम लोग ये वाला करना चाहते थे, कि सुनते ही नहीं है, तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या? पेपर आज आप लोगों ने
अपनी नालियों की सफाई की? हाँ, खुद से किए हैं, एक भैया खुद से किए हैं नली साफ। देख लीजिए, आगे आइए दिखा रहे हैं नली। हाँ? समस्या क्या हो रही है? समस्या हम लोग का नाली का रोड का समस्या है सर मैम। ये हम लोग का ठीक हो जाना चाहिए। हम लोग भवन के लिए भी दिए हैं, उसका हम लोग का कागज कोई ये नहीं हो रहा है। ना बारिश से पूरा तो इतना दूर पूरा पानी घुसता है, यहाँ आइए पूरा भर जाता है, यहाँ भी पानी घुसता है, पूरा फुल हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ आना जाना मतलब आदमी का बराबर बंदे हो गया है। बारिश में पानी यहाँ मतलब पूरा इतना भर जाता है कि आना जाना आदमी का नहीं होता है। ये तो मेरा घर है, मेरा घर में भी बारिश घुस जाता है पूरा। देखिए, हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं लेकिन सुनते ही नहीं है। कितना बार हम लोग बोलेंगे? देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, झूठ बोल रहे तो अगर नली का हम लोग बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं ऐसा, जो अभी जो हम लोग का सुनवाई करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, लेकिन ऐसे हम लोग को किसी को वोट नहीं देंगे। जब वोट मांगने का समय में आ जाता है वोट मांगने के लिए, और फिर जब काम हो जाता है तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए। बहुत बार देख, पुण्यवा साहू भी आई थी, बहुत बार देख के गई है, लेकिन कोई नोटिस नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है हम लोग का बारे। क्या बोलेंगे? यह नली के बारे में बोलेंगे और क्या बोलेंगे? बड़ा बड़ा घर लोग आदमी होके गरीब आदमी के नहीं समझ रहा है। यह देखिए, पैखाना वाला निकाल के यहाँ पर ही रख दिया है, आना जाना होता है, बाल बच्चा खेलने वाला है इतने थोड़ा जगह में, क्या करेंगे हमने गरीब आदमी? क्या चाहते हैं? तो मनुष्य चाहते हैं कि साफ मांग क्या है? मांग है यह कि सफाइया चाहिए हम लोग को, और एक रोड बन जाए, छोटा मोटा हम लोग के गली है वो तनी बढ़िया बन जाए कि बाल बच्चा इतना दूर में खेलेगा कूदेगा रहेगा ही, आपका मांग रहेगा। तो गरीब आदमी के लिए मतलब हम लोगों का इधर में भैया सब कोई का घर में लड़किए है, कोई मतलब लड़का बच्चा बहुत तो घर में कम है। हाँ, लेकिन एक लड़का नहीं है, सब यहाँ से जो गली घुसे ना वहाँ से यहाँ तक सब कोई का हम लोगों का लड़की है और सब कोई का हस्बैंड बहुत सब कोई का डेथ हो गया है। तो हम लोग गरीब आदमी हम लोग कमाई जो करते हैं, जो भी जूठा बर्तन उर्तन धो के मतलब कमाई लाते हैं, उसमें से नल का बिल, बिजली बिल सब भरते, राशन पानी से सब भरते हैं। तो वो वाला कमाई से हम लोगों ने बेटी को शादी ब्याह तो देने नहीं सकेंगे, लेकिन हम लोगों ने गरीब दुखी के लिए एक तो अगर क्लब बन जाता कहीं पर भी तो हम लोगों को बहुत हेल्प होता। क्योंकि लेकिन हम लोगों ने देखिए इतना गरीब है जो हम लोगों ने क्लब में शादी ब्याह देने का लायक का नहीं है, जो है मंडप उंडप बना के घर में वही बैठा के खाना खिला के बेटी को विदाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का उतना भी तो जगह नहीं है जो बेटी को आंगन में शादी ब्याह दे के उसको बैठा के खिला के भी विदाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का यही उम्मीद है कि हम लोगों के लिए एक तो क्लब बना देता तो बहुत तो उसका धन्यवाद होता। साफ नहीं होता है, देखिए नली तोड़ा है, कचरा इसी सब भरा हुआ है, हम लोग अपने से साफ करते हैं। वही पानी आने के बाद घर में, हाँ मेरे हस्बैंड हमेशा करते हैं, वही पानी घुस जाता है घर में। क्या बहुत समस्याएं हो रही है इस कारण? घर में पानी घुस जाता है, नली नहीं बना है और नली का जितना कचरा है सब भरा हुआ है तो और साफ नहीं करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं जब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई आप लोग का मदद नहीं कर रहा है? वो डंडा से करके ये करते हैं। उधर में जाइए, उधर में और पूरा जाम है, नली तो पूरा पानी रोड में बह रहा है, आदमी को चलना भी फिरना दिक्कत है, रास्ता कम है तो आदमी को दिक्कत है। लेकिन इतना बार लिखित दिया है तो उन लोग को करना चाहिए, वहाँ पर जाने के बाद उन लोग को सुनना चाहिए। जब वोट देता है आदमी तो आम पब्लिक को हेल्प करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, रोड बनाना चाहिए, नली बनाना चाहिए। तो नली तो धीरे धीरे भराते जा रहा है, नली अंदर चला गया है, ऊपर हो गया है पानी सब, तो कहाँ जाएगा? रोडे में न बहेगा, घर में नहीं घुसेगा। खुद से सफाई किया? जी हाँ हाँ, अपने सफाई किया। तो वो जाम कल पूरा जाम हो जाता मैडम, सुनिए ना, पूरा खड़ा वो लोग अपना जान साफ किया है। ये पार्टी आज सुबह से लगा हुआ बेचारा अपना फैमिली लेकर अपना साफ कर रहा है, जिसका घर का प्रॉब्लम ऊपर अपना साफ कर रहा है। इसका चलते पड़ोसी से झमेला हो रहा है, इसका कचरा निकाल वहां रख रहे, पड़ोसी झगड़ा करे, उसका सामने रखे तो झमेला करेगा। तो कचरा साफ नहीं होने के चलते हम लोग बस्ती वाले में जीना मुश्किल हो गया है। आप देख रहे हैं ये नाली सीधा आपका रोड से, मेन रोड से आया हुआ और सब जगह से मिल करके ये करीब 3-4 नाली एक साथ मिली हुई है। दूसरा बात, नाली के साथ साथ इस रोड का भी विकास का जरूरी है। ये रोड एकदम मेन रोड पड़ता है, ये 3 नंबर गेट के सामने नया कोर्ट का, और ये सीधा मानगो बस स्टैंड की तरफ मिलती है। और इस रोड में हमेशा गाड़ी 24 घंटा हमेशा रहती है। ये रोड भी देखिए कितना उबड़ खाबड़ हो चुका है,
बस्ती वालों ने मेरे साथ विधायक जी के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ दिन में रोड बन जाएगा और इसके साथ साथ सफाई भी उन्होंने करवाया था। 6-7 गाड़ी तकरीबन जो है यहाँ से गाड़ी का कचरा निकासी हुआ था, लेकिन हम लोग यही मांग करते हैं कि निरंतर हर सप्ताह भर या 15 दिन में एक बार साफ हो और ये रोड का कम से कम जो है कम जल्दी बन जाए और बाकी जो इंक्रोचमेंट है अगल बगल जो निकल गया है, सीढ़ी उड़ी जो भी है, जिसका भी है, वो अब जेनेसी अपना कार्रवाई करे, अपना तोड़े उसको बनाए। यही सबका डिमांड है। बस्ती वाला लोग सुबह से आपस में ना एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से। आज ये ठाकुर जी है बस्ती के, ये आज सुबह से नाली खुद से सफाई कर रहे हैं, कल दूसरे लोग, कल ये चाचा है ये खुद से सफाई उधर का करते हैं। तो ये सब देख के हम लोग को काफ़ी तकलीफ होता है कि अपने ही क्षेत्र के लोग खुद से नाली की सफाई कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम तो यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके नाली का सफाई हो और रोड का ये कार्य चालू हो।